क्या ये तब्दील हुई है? नहीं। बार बार आपने इसी को पढ़ना है, बार बार आपने इसी को सुनना है। और कुछ दिन, मुझे नहीं पता आप में से कोई बाइबल पढ़ता है कि नहीं, ना ही मैं ये सवाल पूछूंगी, क्योंकि हो सकता है बेशतर के हाथ नीचे हो। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो फिर आप 2 दिन बाइबल ना पढ़ के देखें, आपको लगेगा कि आपकी स्पिरिट, आपकी रूह जो है वो खाली हो गई। ये जो बाइबल डेली पढ़ने वाले हैं वो इस बात की गवाही देंगे। ऐसे ही है, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे होता है। 2 दिन गुजरे, मैं कहती हूँ खुदा क्या हुआ है? खुदा मुझे कहता है तूने हज़ारों दफ़ा भी बाइबल पढ़ी, तो भी डेली पढ़ना तुझे ज़रूरी है। आमीन। कितनी दफ़ा हमने बिरयानी खाई होती है? बताएं ज़रा, कितनी कुआरी खाती? फिर भी कई लोग क्या मर्गों पे चले जाते होते चावल मिलेंगे, चनिया वाले मिल जाते, बड़ा दुख होता है। वो टेस्ट जो है, वो टेस्ट हमारे अंदर है, हमें उस टेस्ट का पता है, इसलिए वो टेस्ट हमें जो है उस डाइट की तरफ लेके जाता है। अगर कलाम का टेस्ट आपने लिया है, वो टेस्ट आपके अंदर है, तो वो बार बार आपको कलाम की तरफ लेके जाएगा। आप उसको चखना चाहेंगे, आप उसको खाना चाहेंगे, आप उसे भरना चाहेंगे। अगर आपके पास टेस्ट है तो तुसी कभी खाता ही नहीं, तो पता ही नहीं, फिर तुसी कभी भी नहीं खाना चाहोगे। आप देख ले चाइनीज लोग, उनकी डाइट कैसी होती है। कुछ तो हम खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े और ये वो नहीं हम खाते, लेकिन वो बड़े मज़े से खाते हैं, उनको उसके टेस्ट का पता है। हंसी कहने छड्डो बना, हंसी नहीं खाना, हम इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि हमने कभी उसको टेस्ट नहीं किया और ना ही हम करना चाहते। सो हम पॉइंट पे वापस आएंगे, हमने खुदा के कलाम को टेस्ट करना है, हमने उसको खाना है, हमने उसे भरना है। आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें जरा। एक अपना हाथ बुलंद करें और एक अपना हाथ अपने ऊपर रखें, राइट हैंड अपने ऊपर रखें और लेफ्ट हैंड जो है ना वो बुलंद करें और खुदावन से कहे, खुदावन प्यारे रूहुल कुद्स मेरी मदद कर कि मैं हर रोज़ बाइबल पढ़ सकूँ, मेरा एक भी नागा ना हो, मुझे बिला नागा दुआ करने का फजल यीशु के नाम। आमीन। जब आपने ये दुआ की ना तो फजल जारी होगा। आप करना किसने है? अपनी तरफ हाथ करें, कहें मैंने करना है। आमीन। करना किसने है? मैंने और आपने करना है। कई दफ़ा हम कहते हैं हमारी जगह पे बाइबल भी खुदा ही आके पढ़ ले, ऐसे नहीं होता। पढ़ना किसने है? हमने पढ़ी। आमीन। आए हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। हम किस पे सीख रहे हैं? खुदा की मोहब्बत में। हम खुदा की मोहब्बत पे सीख रहे हैं। आए मेरे साथ देखें हवाला। करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 13वां बाब। पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। ये जो खतूत हैं ये गैर ईमानदारों को नहीं बल्कि किनको लिखे गए? ईमानदारों को लिखे गए। आमीन। ये ईमानदारों को खतूत लिखे गए। पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। बहुत से लोग हैं जो चर्च में आते हैं, खुदा के साथ थोड़ा बहुत अटैच भी हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, दुआ करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ खुदा को जानना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है? खुदा उनको अपने गिफ्ट्स भी दे देते। और मैंने बहुत से कलीसिया, अब ये सारी कलीसिया है ना, अगर ये आपको नज़र आ रहा है पूरा ब्लॉक, अगर ये पूरा चर्च है तो इसमें से सारा चर्च जो है वो रूहानी नहीं है। इसमें जो है वो पार्ट्स हैं, 1 2 3 पार्ट्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सही वाले रूहानी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुदा के पास आते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन के भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी हैं।
आमीन। चर्च में बहुत सी कैटेगरीज है, बहुत सी किस्में हैं लोगों की। हम यहाँ पे एक बात करें, लोग जो है वो गिफ्ट्स के लिए, चीज़ों के लिए खुदा के पीछे आते हैं, वो कैटेगरी यहाँ वाली। अब मेरा आपसे क्या सवाल है, आप रूहानी बनना चाहते हैं या आप जिस्मानी बनना चाहते हैं, या आप ऐसे मसीही बनना चाहते हैं जिनके पास सिर्फ गिफ्ट्स? ऊंची आवाज से दसना क्या बनना चाहते हो? तो रूहानी जो है ना, वो बनने के लिए फिर आज हम कलाम सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। ते अपने वास्ते सुनना है, किसके लिए? 13वां बाब पहली आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती जान हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ हूँ। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ और अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। आमीन। यहाँ तक पहले हम सही। यहाँ पे जो है ना वो 3 चीज़ों का जिक्र है। पहली बात, वो क्रिश्चियंस जो गिफ्ट्स वाले क्रिश्चियंस हैं, लिखा हुआ है अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ, वो ज़ुबानें बोलते हैं। बहुत से लोग मुझे आके पूछते हैं, महविश बाजी, वो लोग गैर ज़ुबानें भी बोलते हैं, मीटिंग्स में भी जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुदा नहीं नज़र आता। होता है ना, आपने ऐसे लोग देखे हैं? किस किस ने देखे हैं? बड़े हैं, बहुत हैं। और बाइबल कहती है अगर मैं आदमी और फरिश्तों, इसका मतलब ये नहीं उनको कोई और ज़ुबानें मिली हैं या वो शैतान की ज़ुबानें बोल रहे। बाइबल कहती है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि एक वक्त आप खुदा के पास आए हैं, आपको खुदा ने गिफ्ट ऑफ टंग्स दी है, आप जो है वो गैर ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप मोहब्बत से खाली हों। इसका जो है ना वो हम बाद में जाके, पहले हम इस पर गौर करते हैं, फिर हम बाद में जाके देखेंगे क्यों ऐसे होता है। दूसरी बात, अगर मुझे नबूवत मिले, मैंने देखा नबूवत के पीछे लोग पागल हुए होते, किसी तरह हमें खुदा कुछ बता दे। जो लोग नबूवत करने वाले हैं उनके पीछे लग जाते हैं, जो लोग शिफा देने वाले हैं उनके पीछे लग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, आजकल की दुनिया में सब खादमीन, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन बहुत से खादमीन ऐसे हैं जो गिफ्ट्स में मूव तो करते हैं लेकिन हकीकी तौर पे खुदा को नहीं जानते। और बाइबल इस बात को प्रूव करती है, एंड तक इसको जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों, ये भेद भला कौन से हैं? खुदा के कलाम के। सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं। और फिर एंड में आके रिपीट है, फिर दोहराया गया, अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? गिविंग, देना। और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। इट मीन्स गिविंग भी है, उसके पास गिफ्ट्स भी हैं, नबूवत भी है, ईमान भी है। और सिर्फ गिफ्ट्स नहीं है, गिफ्ट्स ऑपरेट भी हो रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन चेक करने के लिए खुदा ने हमें कौन सी चीज़ दी हुई? सब कहे मोहब्बत। अगर किसी की जिंदगी में आपको मोहब्बत नजर नहीं आती तो इट मीन्स उसकी जिंदगी में खुदा भी नहीं है। ये सख्त बात है लेकिन ये सच है। इसको कौन प्रूव करता है? खुदा का कलाम। आमीन। अगर किसी आप गिफ्ट्स दे के, मैं एक बड़े मचोर खादम की बात कर रही हूँ, उनके साथ बैठे हुए थे तो वो मुझे कह रहे थे, मैं अब ये गिफ्ट्स वगैरह को देख के ना अट्रैक्ट नहीं होता, मुझे जो है ना वो लव अट्रैक्ट करता है। अगर किसी की ज़िंदगी में लव नहीं है तो उसकी ज़िंदगी में खुदा ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिफ्ट के जो ना दी जिंदगी च आवे, है ना ये बात?
लेकिन किसी ना किसी तरह बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस हैं कि हम सीख चुके हैं, वो स्टार्टिंग तो अच्छा करते हैं, वो शुरू में खुदा के साथ उनका ताल्लुक दुरुस्त होता है, लेकिन आहिस्ता 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 इंसान ने जब से गुनाह उसकी ज़िंदगी में आया, कोई चीज़ जब उसको मिल जाती है तो मिलने के बाद वो उसको खुद लेना शुरू कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी किसकी, साउल की। साउल आपको पता है इस्राएल का कौन सा बादशाह था? पहला बादशाह। क्या उसने खुदा से किंगडम मांगी थी? नहीं, खुदा ने खुद उसको चुना था। लेकिन जब वो किंग बन गया तो किंग बनने के बाद वो सारी किंगडम जो है वो किसकी थी? वो है तो खुदा की थी, दी भी खुदा ने उसको थी, लेकिन वो उसको अपनी पोजीशन बनाना चाहता था। बहुत से क्रिश्चियंस, बहुत से मसीही गिफ्ट्स ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब लोग उनके पीछे आते हैं, जब उनको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है, तो वो रिस्पेक्ट, वो जलाल, वो खुदा को देने की बजाय खुद वो उसको लेना शुरू कर देते हैं। और बाइबल ये कहती है, रोमियो के खत में लिखा है, खुदा की नेमतें, सब कहें खुदा की नेमतें और खुदा का बुलावा ला तब्दील है। खुदा की ये क्वालिटी है, वो कभी दे के वापस नहीं लेता, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, अगर उनके बच्चों की, छोटे बच्चों की डेथ हो जाए तो वो कहते हैं खुदा ने नहीं लिया। खुदा गिफ्ट दे के वापस नहीं लेता, ये खुदा की क्वालिटी है, ये खुदा की खासियत है, वो नहीं ऐसे करता। इसलिए वो लोग जो खुदा से हट जाते हैं वो वैसे ही ऑपरेट करते रहते हैं। ये हकीकत है। और बाइबल कहती है अगर गिविंग है, यानी आपकी जिंदगी में देना है, कुछ लोग जो है वो रुपए पैसे को देना ही समझते हैं, बस देना। और यहाँ पे जो देने की बात हुई है वो रुपया पैसा ही। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3री आयत में, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दो या अपना बदन जलाने को दो। देने की बात हुई, आप दे रहे हैं, आप गिविंग कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर लव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी क्या है? सब कहें खाली है। फिर से कहें खाली है। मोहब्बत क्या है? अब आगे जाके हम देखते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम क्रिश्चियन हो गए हैं, जब हम मसीही हो गए हैं, तो ज़रूर है कि क्राइस्ट हमारी ज़िंदगी से नज़र आए, ज़रूर है कि खुदा हमारी ज़िंदगी से नज़र आए। मैंने एक बड़ा जुमला सुना है मसीहियों से, बिलीवर से, इवन खादमों से, सानू लोगों की कोई परवाह नहीं, कोई सानू नहीं समझता तो ना समझे, खुदा दे जानता है ना। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सब लोग आपको दुरुस्त नहीं समझेंगे, लेकिन ये गलत है कि आप सारे लोगों के लिए ये कमेंट दें कि मिन्नू कोई परवाह नहीं। बाइबल ये कहती है लोगों के लिए किसने जान दी? यीशु ने जान दी। पौलुस कहता है अगर मेरे गोश्त खाने से किसी को ठोकर लगे तो मैं जिंदगी भर कभी गोश्त नहीं खाऊंगा। क्या गोश्त खाना बुरी बात है? ऊंची आवाज में है, कुर्बानी दे गोश्त दी उन्हें गल की, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं अपने बहन भाइयों के लिए ठोकर का बायस हूं। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत में चलता। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, फिर हम आगे इसमें डीप जाएंगे। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। खुदावंद प्यारे रूहुल कुद्स हमारी मदद कर कि हम इस मुकाशफा में गहरे हो सकें यीशु के नाम। देखिए 4थी आयत में लिखा हुआ है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। आमीन। अब जो मोहब्बत की क्वालिटीज़ हैं, इट मीन्स बाइबल में पिछली दफ़ा हमने क्या पढ़ा? खुदा, सब कहें खुदा मोहब्बत है। फिर से कहें, खुदा मोहब्बत है। इसका मतलब ये मोहब्बत की क्वालिटीज़ अभी हमने पढ़ी।
मोहब्बत क्या है? सब कहें साबिर है, आप कहें मेहरबान है, आप कहें हसद नहीं करती। इधर तक अभी हम रुकेंगे। अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, अगर मोहब्बत को हम अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, आपकी ज़िंदगी में चिड़चिड़ापन नहीं होगा। मोहब्बत क्या है? साबिर है। सबर ना तुसी बर्दाश्त करो। लिखा है मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, यानी वो सबर भी करती है फिर भी मेहरबान होती है। हम पता है क्या करते हैं? हम सबर करते हैं लेकिन मेहरबान होना छोड़ देते हैं। सच्ची बात मैं बता रही। और जब मैं दुआ कर रही थी और मैं खुदावन से प्रेयर कर रही थी इस मैसेज के लिए, तो खुदा की रूह ने एक बात मुझ पर खोली, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। खुदा की रूह ने मुझे कहा कि महविश हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो हम मोहब्बत के साथ नहीं करते। अब इसकी हमें समझ आई। मैंने कहा खुदावंत ये कैसे? खुदा ने मुझे कहा बहुत से काम हम मजबूरियों से करते, बहुत से काम हम जिम्मेदारी जान के करते, बहुत से काम हम किसी के कहने पे कर देते। हामी ऐसे होता है ना, होता है ऐसे, मेरे साथ भी होता है। मैं पिछले दिनों में जो है ना वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, पूरी एफर्ट कर रही थी। जब तक हम इस ज़मीन पे हैं, हमने खुदा की रूह के हेल्प से, उसकी मदद से कोशिश करते रहना। जो हकीकी मसीही हैं वो खुदा की मानिद बनने की कोशिश करते रहना। जैसे पौलुस कहता है ना, मैं अपने निशान की तरफ दौड़ रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में काफ़ी कोशिश कर रही थी, अच्छा खुदावन ये तेरी मोहब्बत है, अच्छा मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया। काउंट कर रही थी, गिन रही थी, और फिर भी उसका रिजल्ट नहीं था आ रहा। मैंने कहा खुदावन मोहब्बत में भी चल रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, फिर किहो जी रवैये में। खुदा की रूह ने मुझे कहा तुम मोहब्बत में नहीं चल रही, तुम मजबूरी में चल रही हो। हामी कई साढ़े सोहरियां दे काम सानू करने ही पैंदे। कई बीवियों के काम है हस्बैंड को करने ही पड़ते। हाय हाय जे मेरी बीवी ना होती तो मैं कभी भी ना करती। वही काम अगर आप आउट ऑफ लव करें, आप मोहब्बत के साथ करें, तो उनके नताइज फर्क होते। बहुत से काम हम खौफ में करते हैं, सच है ये। नहीं 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 नहीं, इसके आने से पहले ये काम ना हो, आपको नहीं पता क्या हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, जब खुदा ने मुझे कहा ना कि तुम तो ये मजबूरी कर रही हो, इसलिए जो काम मजबूरी से होता है, जो काम आप दिल से नहीं कर रहे, आप लव से नहीं कर रहे, वो काम फेल हो जाएगा खुदा के हुजूर, और फिर जिस्मानी तौर पे भी आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और बहुत से काम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रही हूँ, क्रिश्चियंस ईमानदार ये बात ध्यान से सुनो, बहुत से काम चर्च में, कलीसिया में भी हम दिखाने के लिए करते हैं। है ऐसा कि नहीं? किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरे नवी होंगे, आप सारे खुशी से हाथ उठा लें। बहुत से काम हम दिखाने के लिए करते हैं, बहुत से काम हम मजबूरियों से करते हैं, बहुत से काम हम चिड़चिड़ा होके करते हैं, बहुत से काम कहते हैं हम करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी। देखो जी, हम जिम्मेदारी पई, फिर हम क्या मिसाल देते, गाल चे प्यार ढोल दे बजाना ही पड़ेगा। ये जो हम ढोल बजाते हैं ना, फिर उसकी ढोल वाली वही बात है, ठन ठनाता पीतल और झनझनाती। जो खाली बर्तन होता है ना वो ज्यादा खड़कता है। कई दफा हम दूसरों को यकीन दिलाना चाहते हैं, इनको यकीन आ जाए हम इनसे प्यार करते, उन्होंने आंदा ही पता नहीं की ने इन्ना किया, छड्डो बन। फिर अबलीस आके आपको कहता है तूने ही ज्यादा किया। और मैं आपको बताऊं, इंसानी नेचर, ये इंसानी गिराई हुई फितरत हमेशा अपने बारे में सोचती है और अपने आप को दुरुस्त साबित।
और मैं आपको बताऊं, उनमें से जो हमने किसी के लिए काम किए होते हैं ना, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने बारे में सोचें, तो आपने 80% काम जो है ना मजबूरियों में किए होते हैं। इवन हम अपने कई बच्चों के काम भी ऐसे करते हैं। अफसोसनाक बात है, खुदा ने हमें वो जिम्मेदारियां दी। मैं एक भाई से मिली, अब वो भाई का क्या है, बहुत से लोग अपनी डिग्री बना लेते हैं, सारा कुछ छड़ छुड़ के खुदा ने किया भी नहीं होता, काम भी नहीं करते। खुदा ने मैनू खिदमत वास्ते बुलाया, भी तेरी फैमिली का की होएगा। खुदा ने मैनू खिदमत वास्ते बुलाया। बच्चे थे उनके, मैं उनके घर विजिट करने के लिए गई, तो मुझे कहते हैं आपको पता है महरिश बाजी, ये जो मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये बरकत तो नहीं है, ये तो लानत है। सच्ची बात आपको मैं बताऊं, और मैं हैरान हो गई उस भाई की। मैंने कहा नहीं भाई, कलाम में ऐसा नहीं लिखा। नहीं जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ भी ते ਹੁੰਦਾ। जब वो आपके साथ जुड़ गए हैं तो आप लव से क्या खुदा हमारा बाप नहीं? क्या खुदा मजबूरी से हमें माफ करता है? आपको पता है कुछ लोग इस कदर उनके दिल हर्ट हुए हैं, उनके अंदर से सब्र भी निकल गया है, बर्दाश्त भी निकल गई है, मेहरबानी भी निकल गई है, खुशी भी निकल गई है, इत्मीनान भी निकल गया। और मैं आपको बताऊं, इसका रीज़न खुदा नहीं है, इसका रीज़न खुदा नहीं है। जितनी देर हम मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उतनी देर हम खुदा के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक भाई से मैंने सुना, वो कहते मेरी बीवी को मोहब्बत का ज़्यादा पता है, मुझे इतना उतना को नहीं पता, मुझे ईमान का पता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। लेकिन बाइबल कहती है जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। आमीन। कितने खुदा को जानना चाहते हैं? ज़रा ऐसे ऐसे हाथ करें, ज़ोर ज़ोर से करें। कितने खुदा को जानना चाहते? खुदा को जानने के लिए आपको लव में मूव करना है। खुदा को जानने के लिए आपने दूसरों को सब्र नहीं सिखाना। किसको सिखाना है? कहें ज़रा अपने ऊपर हाथ रख के, मैंने सब्र करना है और मेहरबान भी रहना है। आमीन। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद। इसका मतलब जब दूसरे कामयाब होते हैं तो फिर तुसी नहीं साड़ते। आपको पता है हसद एक ऐसा गुनाह है जिसमें भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। आज भी ऐसे होता है। कितनी डेंजरस बात है हसद। किसने कत्ल किया था भला? काइन ने किसको कत्ल कर दिया? हसद इतनी खतरनाक है। मोहब्बत हसद। जब कोई आगे जा रहा होता है ना आपसे ज्यादा, जैसे आप क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत से यंग बच्चे भी बैठे हैं, आपसे ज़्यादा किसी के नंबर आएंगे तो आपको फील होगा कि नहीं? कुछ लोग उसको जहन में रख के तो सड़ना शुरू कर दें। और ये इंसानी नेचर है। आपको पता है हर रोज़ जब हमने उठना है तो हमारा मुकाबला जो है शैतान के साथ तो होता ही होता है। सबसे बड़ी मुखालिफ जो हमारी चीज़ है वो क्या है? ये गिराई हुई फितरत। ये हमारे खिलाफ खड़ी होती है। ये हमारी ईगो, ये हमारी खुदी। ले तू, अब तू ये करेगी, अब तू ये करेगा, अब तुझे झुकना पड़ेगा। फौरन आपके दिल में आता है ले तुझे तो किसी ने पूछा, उसको आगे ले गए। ये क्या होती है? हसद होती है। मोहब्बत हसद। आपको पता है ये इसका मतलब ये नहीं, ये ख्याल आपके जहन में नहीं आएंगे। ख्याल तो आएंगे। जब तक आप इस ज़मीन पे हैं आपके जहन पे इब्लीस ने हमला करना ही करना। खुदा मुझे पिछले कई डेज से ये बात सिखा रहे। बहुत सी आवाज़ें हैं जो हम सुनते हैं, बहुत सी आवाज़ें हैं जिसमें से खुदा की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है, दुनिया की आवाज़ है। बहुत सी आवाज़ें आप सुनते हैं, लेकिन आपने डिसाइड करना होता है कौन सी आवाज़ को सुन के आपने अपने दिल में जगह देनी है और किसको आपने रिजेक्ट करना है।
आमीन। जिसकी बात हम सुनेंगे, जिसकी बात में हम तवज्जो देंगे, उसी के काम हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। इसलिए इंसाल की किताब में क्या लिखा हुआ है? ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर। किसकी बातों पे? मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पे कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। इस दुनिया में रहते हुए बड़ी आवाज़ें आपको आएंगी, लेकिन आपने क्या डिसाइड करना है? जो आपको आपका बाप कह रहा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर और मेरे कलाम पे। जब दुनिया में रह रहे आवाज़ें आएंगियां, सिर्फ मोहब्बत की नहीं आएंगी, नफरत की भी आएंगी, गुस्से की भी आएंगी, नामाफी की भी आएंगी, बदला लेने की भी आएंगी। लेकिन आपके दिल में आपको पता चलेगा, अगर आप कलाम के पढ़ने वाले हैं, अगर आप कलाम को जानने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आवाज़ आपके बाप की है और कौन सी गैर की है। आमीन, हालेलुया। ऐसे होता है। और मैं आपको बताऊं, कितनी है खुदा की भेड़ें बैठी हुई है, जीसस की, क्राइस्ट की। मेरी भेड़ें किसकी आवाज़ सुनती है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, वो गैर के पीछे नहीं जाती। और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जब ये भेड़ गैर के पीछे जाना शुरू कर देती है, याद रखें, आपका इत्मीनान भी गया, आपका सुकून भी गया, आपका सब कुछ गया, आपकी खुशी भी गई। और इब्लीस आके आपको क्या कहता? तेरा बंदा चंगा नहीं तां वास्ते तू खुश नहीं, तेरे को पैसा नहीं तां वास्ते तू खुश नहीं, तेनू कोई पूछता नहीं तां वास्ते तू खुश नहीं। ये गलत है। बाइबल क्या कहती है? जब आप खुदा के पास आ जाते हैं, यीशु ने क्या कहा? मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा दिल मैं अपनी खुशी तुम्हें देता हूँ, और वो खुशी कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। हमारा इत्मीनान और खुशी कोई नहीं छीन सकता। हाँ, हम खुद दे सकते हैं। जब हम गैर की आवाज़ सुनेंगे तो वो खुशी भी गया, तो इत्मीनान भी गया। आमीन। आगे बढ़ेंगे। मोहब्बत हसद नहीं करती। आगे देखिए, बड़ी अहम बात लिखी हुई, मोहब्बत शेखी नहीं मारती। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे पास दुनिया में कुछ भी आ जाए, हमने, क्योंकि हम पास्टर्स हैं, बहुत से जनाजे अटेंड करते हैं, और जनाजों पे जाके अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि ये देखें, जो कुछ मर्ज़ी हम बना लें, जो कुछ मर्ज़ी हम कर लें, यहाँ पे रहते हुए हमारा ज़्यादा फोकस यही होता है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। इवन मैंने देखा है कि भाभीयों में, नंदों में जो है ना, रेसें लगी होती हैं। रिलेशंस की बात कर रही हूँ, आपको नहीं कह रही, हो सकता है आप ना करते हो। उसने ये किया, मैंने भी ये करना, उसने ये लिया, मैं भी ये करना। मोहब्बत शेखी, जितना मर्जी कुछ आपके पास आ जाए, कभी अपने मुंह से बड़ा बोलना बोले। याद रखें, खुदा जो है वो सब कुछ देख रहा है। हन्ना ने ये दुआ की थी, हम कहते हैं ना, सैमुएल की किताब में लिखी हुई है कि जो बड़ा बोल बोलते हैं, खुदा उनको देखने वाला। आमीन। शेखी मारना जो है वो ईमानदारों का काम नहीं। मैंने बहनों को अक्सर देखा है, शायद भाई ऐसे ना ही करते हो, ये बड़ी कॉमन बात है, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, खुदा का रूह मेरे दिल में डाले। बहनों में आदत होती है कि जो चीज़ उनके पास नहीं ना होती, तो उनको दिखाओ तो वो कहती है हमें तो ये पसंद नहीं है, पीछे करो, बिचो उन्होंने अच्छी लग रही होंगी, अच्छा आपने ये वाला डिज़ाइन बनवा लिया, हमें तो ये पसंद ही नहीं, क्या कह देंगी, असी तो पहले ही बनवाया हुआ है। ये दिखाने के लिए कि वी आर समथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। बाइबल कहती है पानी के बुलबुले हैं। आपने देखा कभी बुलबुले बना के कैसे वो ख़त्म हो जाते हैं? 1 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, कोई उनका वजूद भी नहीं नजर आता। इसलिए ज़रूरत नहीं है ऐसी बातों पे फोकस करना। अगर आपके पास नहीं है तो उनको देखें जो आपसे भी नीचे हैं। कुछ लोग हैं, हमारे पास जितनी नेमतें हैं उनके पास वो भी नहीं है। आमीन। शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। ये जो फूलना है ना, ये प्राइड में आता है। प्राइड बहुत खतरनाक सिन है।
प्राइड एक ऐसा गुनाह है जिसने इब्लीस को आसमान से उठा के कहाँ पे फेंका। और इसमें जो सीखने वाली बात है, जो मगरूर शख्स है उनको कभी नहीं पता चलता कि वो मगरूर है। वो समझेगा ओदे तो बड़ा हलीम कोई है ही नहीं। और ये जो फूलने वाला गुनाह है, बहुत से 100 में से 99% क्रिश्चियंस में भी होता है। या हम अपनी एजुकेशन पे, या हम अपने ड्रेस पे, या हम अपने जायदाद पे, या हम अपनी पर्सनैलिटी पे, किसी ना किसी चीज़ पे हम जो है ना वो कर रहे हो। मोहब्बत फूलती जो तुसी फूल जाओगे ना, फिर पता क्या होगा, अगर आप सही वाले खुदा के बेटे बेटी हो, एक इब्लीस का कासिद आएगा और आपके मुक्के मारेगा, फिर क्या होगा, सारी फूक निकल जाएगी। आपने पौलुस का वो हवाला पढ़ा, इब्लीस का कासिद आया ताकि मेरे मुक्के मारे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फूल जाऊँ। बहुत से क्रिश्चियंस जो हैं वो इधर चले, आपको पता है ईमानदार होते हुए बहुत सी राहें, इसलिए खुदावंद कहते हैं मेरी आवाज़ सुन, मेरे कलाम को सुन और इसको अपनी आँख से ओझल, तेरी पलकें सीधी रहे, तू सामने ही निगाह कर, इधर उधर नहीं जाना। बहुत सी चीज़ें आपको इधर उधर टर्न करने की कोशिश करेंगी, दुनियावी अट्रैक्शन, लेकिन हमने उससे बचना है। आमीन। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है नाजेबा काम नहीं करती। आपको पता है बहुत से काम हैं जो हम एक दिन आपस में बात कर रहे थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देंगी। किस किस को समझ आई? ज़ेब देना होता है अच्छा ना लगे। बहुत से काम ग्रंथियों के खत में लिखा है, सब बातें रवा तो हैं लेकिन सब बातें मुफीद नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको करने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हानू ओदा कोई फायदा भी नहीं होना। लेकिन एक चीज़ होगी, वो काम, वो चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देंगी, क्योंकि ईमानदार होते हुए आपने अब ये सोचना है कि क्या आप करेंगे, क्या आप पहनेंगे, क्या आप बोलेंगे, तो वो उससे खुदा का जलाल जाहिर होगा। देखिए, काम या कलाम जो कुछ भी करो, किसके जलाल के लिए करो, किसके नाम से करो, उसके नाम से। नाज़ेबा काम, मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। जो हमारा जिस्म है ना, वो हमेशा अपनी बेहतरी ढूंढे। और मैं आपको बताऊं, इब्लीस 99% इब्लीस जो है हमारी ज़िंदगी में आके हमें इस्तेमाल करके हमारी खुशी ले जाता है और हमें कलाम से हटा देता है। कैसे? हमारा जो फोकस है वो खुदा की बजाय हमारे सेल्फ के ऊपर ला दे। तेनों कभी खुशी नहीं मिली, तेनों कभी चंगियां चीज़ां नहीं मिलियां, तेरे ना कभी इंज नहीं होया, तेरे ना कभी वो नहीं होया, खुदा ने तेनों कभी पूछा नहीं, तो कभी अगे नहीं आई, तो कभी पीछे नहीं गया। इस तरह की थॉट्स जो आपको आपके अपने ऊपर लाके फोकस करवाएंगी, वो खुदा की आवाज़ नहीं। लिखा है मोहब्बत अपनी बेहतरी। कई दफ़ा, बहुत दफ़ा आपको दूसरों के लिए वो काम करना पड़ता है जो आपने आपके अपने लिए नहीं होता। आप कहते नहीं कोई गल नहीं, मैं कर देनी है, मैं कर देनी। मिसाल मैं आपको देती हूँ, क्या यीशु मसीह को सलीब पे जाना ज़रूरी था? बताएं, ज़रूरी था? क्या उसने कोई गुनाह किया था? सज़ा उसने किसकी ली? क्या उसने अपनी बेहतरी चाही? किसके लिए वो सलीब पे गया? यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी तरफ खींचूंगा। आपको पता है, दूसरों को अपनी तरफ खींचने के लिए हमें भी ऊंचे पे चढ़ाया जाना जरूर है। इसका मतलब क्या है? आप अपनी बेहतरी नहीं ढूंढते, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते, आप दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते। क्या यीशु ने हमारे लिए जान नहीं दी? कितने खुदा के बेटे और बेटियां बैठे हैं यहाँ पर।
आप चाहते हैं आपके वसीला से खुदा के पास लोग आए? कौन कौन चाहता है? जरा हाथ ऊपर करिए। तो जो चाहता है फिर वो ऊंचे पे चढ़ाए जाने के लिए भी तैयार हो जाए। जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो बहुत सौ को अपनी तरफ खींचूंगा। जब हम ऊंचे पे चढ़ाए जाएंगे तो हम बहुत सौ को अट्रैक्ट करेंगे। जब हम अपनी बेहतरी नहीं ढूंढेंगे, जब हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग देखेंगे ये कैसे लोग हैं। आपको पता है, मैंने अनिल खान की गवाही सुनी। वो कहते हैं मैं जब क्रिश्चियन नहीं था तो मैं एक ऐसे ग्रुप में चला गया जो दुआ करने वाले लोग थे, और मैं ये कहूँगी वो सही वाले ईमानदार थे। अभी तो कई दफा लोग चर्च में आके डिस्करेज हो जाते हैं मसीहियों को देख। वो कहते हैं मैंने उस ग्रुप को देखा कि वो हर वक्त दुआ करते रहते थे, और वो हमारे घर पे भी आके दुआ करते थे, और उनको हमारे से कोई कर्ज नहीं होता था, तो भी वो हमारे लिए सब कुछ करते थे। फिर कहते हैं एक मैंने मसीही औरत को देखा, इससे पहले कि खुदा उनको क्रिश्चियन करता, ईमानदार वो बनते, वो क्राइस्ट को कबूल करते, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कलीसिया में से खुदा की मोहब्बत देखी, जिसने उनको टर्न कर दिया, जिसने उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। क्यों? मैं बात बढ़ाने से पहले एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। देखिए मेरे साथ जरा, यूहन्ना का पहला अंक, उसका चौथा बाब। हो सकता है हम स्टेज पे आके ना कलाम सुनाएं, हो सकता है हम वैसे खुदा की खिदमत ना करें, लेकिन अगर हम मोहब्बत में चलेंगे तो हम इट मीन्स हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो खुदा के पास है। चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा हुआ है, 11वीं से मैं पढ़ूंगी। लिखा है, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की, किस किस से खुदा ने मोहब्बत की है और किस किस के लिए यीशु ने जान दी? ऊंचा हाथ करें, हलाएं जरा, याद रखना है इसको। और अब मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, ये खुदा हमसे कह रहा है, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करना क्या है? फर्ज है। 40 रोजे फर्ज नहीं किए गए हमारे लिए, क्या फर्ज किया गया? और आगे 12वीं आयत जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल होगी। अब मैं बताऊं, मैं कनेक्ट करूंगी। वो कहते हैं एक औरत को हमने देखा जो क्रिश्चियन थी, कहते वो इतना हमसे प्यार करती थी और इतनी हमारे लिए दुआ करती थी कि हम हैरान हो जाते थे कि हम कौन है, फिर भी हमारे लिए दुआ कर। फिर कहते जब मेरा बेटा पैदा होना था तो मेरी वाइफ इंडिया चली गई और मैं जो है वो इंडोनेशिया में था। कहते वो अपना किराया खर्च करके बेटे को सिर्फ ब्लेस करने के लिए, बरकत देने के लिए वो इंडिया में गई। हाँ, जोरदार तालियां खुदा की। वो क्यों इंडिया में गई? वो कहते हैं उसकी इस मोहब्बत ने हमें इतना अट्रैक्ट किया कि हमने कहा ये कौन है। उनको पता चला ये क्रिश्चियन है। आपको पता है क्रिश्चियनों को, मसीहियों को सारे मज़ाहिब से सिर्फ एक चीज़ अलग करती है और वो मोहब्बत। आमीन, हालेलुया। वो उसके इस एक्ट ने उनको दिखाया कि वो खुदा के साथ चलती है। क्या हमारे अमाल लोगों को दिखाते? लिखा जब हम एक दूसरे से, किससे? खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हम में रहता है। इट मीन्स जब आप लव में चल रहे हैं, जब आप दूसरों की बेहतरी चाह रहे हैं तो खुदा आप में से नजर आ रहा है। फिर आपको नहीं पता कि जो लोग आपको वॉच कर रहे हैं उनमें से कौन कौन से लोग खुदा की तरफ खिंचाएं। आपको मुश्किल लग रहा होगा, क्या यीशु को सलीब पे जाना आसान लग रहा है? बताएं मुझे। सबसे ज्यादा मुश्किल क्राइस्ट को सलीब पे जाना लग रहा था। इवन कि उसने दुआ कर दी है, खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। सबसे ज्यादा मुश्किल हमें भी सलीब पे जाना ही लगता है। लेकिन ऐसे ही लोग बचते हैं। जब आप ऊंचे पे चढ़ाए जाएंगे तो बहुत लोगों को खींचेंगे। हो सकता है आपने प्रीचिंग करके भी इतने लोगों को ना बचाया हो, आपको देख के लोग आ जाएंगे,
ये कौन है, ये कौन सी बहन है, ये कौन सा भाई है। जब आप जॉब पे जाएंगे, जब आप इधर उधर काम पे जाएंगे, लोग आपको देखेंगे, लोगों को आप में से मोहब्बत नजर आनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो हम वापस आएंगे ग्रंथियों के 13वें बाब पे। मैं अब इसको जल्दी जल्दी क्लोज करूंगी। लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत, 7वीं आयत। सब कहें सब कुछ सह लेती है। फिर से बोले, आप कहें सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। अब यहाँ पे आके मैं आपको बताऊं, खुदा की मोहब्बत लिमिटलेस है। और खुदा की मोहब्बत जो है उसमें शर्तें नहीं होती। हम जो है हमेशा काउंट करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब इसको भी ये करना चाहिए। हम रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, हम शर्तें रखते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है वो गैर मशरूत है। उसमें शर्तें नहीं है कि मैंने ये किया था और दूसरा भी मेरे ना इंजी करे। अगर आप खुदा की मोहब्बत में चल रहे हैं तो फिर सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ मोहब्बत ही करी जाना। ऐ नहीं सोचना दूजा थोड़े वास्ते की करना है। मोहब्बत क्या करती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त। और हम अक्सर ये कहते हैं जब हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, हम क्या कहते हैं, बर्दाश्त की भी तो कोई हद होती है। उमेश बाजी ने हद ही पार कर दी, बस सुन। लेकिन बर्दाश्त की बाइबल के मुताबिक जो खुदा की मोहब्बत है उसकी कोई हद नहीं, उसमें कोई शर्त नहीं। ये मैं आपको सिर्फ सुना नहीं रही, मैं खुद भी ऐसे हूँ। और ये जब आप करके देखते, रियल वाली मोहब्बत चेंज कर दे। आगे आखिरी आयत 8वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। हम बहुत से तरीके इस्तेमाल करते, गुस्से वाले तरीके, लड़ाई झगड़े वाले तरीके, बोलने वाले तरीके, हम पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं कि किसी को यकीन आ जाए कि हम अच्छे हैं, हम ये करते हैं, किसी को यकीन नहीं आता। लेकिन ये वाला तरीका इस्तेमाल करके देखें, मोहब्बत वाला तरीका यूज़ करके देखें, आपको देखना, आपको तो मुश्किल लगेगी लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपकी मदद के लिए कौन भेजा गया, पाक रूह हमारे अंदर उड़ेला गया। और किस लिए उड़ेला गया, ताकि वो हमारी मदद करे। आपको पता है, हम जब खुद मैं एक दिन कह रही थी, मैं बड़ा तंग आ गई। मैं कहा खुदा की कैसी मोहब्बत है, मेरे से तो खुद नहीं बर्दाश्त हो रहा। खुदा ने मुझे कहा, मेरी बेटी जब तेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है वहां से मेरी बर्दाश्त शुरू होती है। हालेलुया। जब आपको लगता है ना आप जिस्मानी तौर पे ख़त्म हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, फिर ये वो पॉइंट है कि जब आप मर चुके हैं, अब खुदा की मोहब्बत आप में से बहेगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, फिर बहुत से लोगों ने उस जगह पे डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, रोक दिया कि बस सुन खुदाया मैं जी कर सकूँ। खुदा ने मुझे कहा, मेरी बेटी ये तूने जो डॉट लगाया इसको रिमूव कर दे, इसको ख़त्म कर दे और मुझे मौका दे, मैं और ज़्यादा तुझ में से नज़र आना चाहती। और मैं आपको बताऊँ मेरे भाइयों मेरी बहन, ये वो तरीका है जो कभी फेल नहीं होता। अगली आपको आके कहेगा इन्हों की पता हो, जड़े हालात का तेनों सामने वो तेनों ही पता है, जड़े लोगों का तेनों सामने वो तेनों ही पता है। लेकिन मैं बताऊँ ये गलत है। जैसे भी लोग हैं, क्या यहाँ पे किसी की किस्म लिखी हुई है कि लोग ऐसे हो तो आपने ऐसे करना है, लोग ऐसे हो तो नहीं। सबके साथ खुदा की इक्वल मोहब्बत लिखा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन। आए हम आखिरी हवाला देखेंगे, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। प्लीज़ जब हम दुआ करें तो सब ने दुआ करनी है। कौन कौन मैसेज के बाद दुआ करेगा, ज़रा ऊंचा हाथ करें। सारों को मैं देख रही होंगी, सब ने दुआ करनी। हाथ हिलाओ ज़रा, सब ने दुआ करनी। और जब दुआ करनी है तो मुंह को खोल के करनी, इतनी दुआ करनी है कि आपके कान आपकी आवाज़ सुने। आमीन। देखिए ज़रा यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब,
5वीं आयत उस लिखा हुआ है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। अब आगे आ जाए, ज़रा थोड़ा सा दूसरे चैप्टर में आ जाए, 9वीं आयत, दूसरे चैप्टर की 9वीं आयत, इसी खत में, जो कोई ये कहता है मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक किसमें है? ऊंची आवाज में बोले, फिर से बोले, फिर से बोले। मैं फिर आपके लिए पढ़ूंगी कि 2 दफ़ा पढ़ूंगी ताकि आपको याद हो जाए। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ, कौन कौन नूर में है? ऊंचा हाथ करना है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक किसमें है? और पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ है खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो फिर हम क्या हैं? इसका मतलब अगर हम अदावतें रखते हैं, नामाफियाँ रखते हैं, तो फिर हम नूर में चल रहे हैं तारीकी में? ऊंची आवाज में, इसमें चल रहे हैं? नूर में चल रहे हैं कि तारीकी में? अगर नफरत रख रहे हैं तो हम तारीकी में चल रहे हैं। आमीन। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है, ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी। यहाँ पे जो भाई का वर्ड इस्तेमाल हुआ उसके लिए हम कोई भी रिश्ता रख सकते हैं। अगर आपके दिल में किसी के लिए नामाफी है तो यकीन करें आपके अंदर नफरत भी है। और ये जो नामाफी वाला गुनाह है इसको आपने डेली डील करना है। हर दिन जब आप आंखें खोलेंगे बहुत से ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे और आपने क्या करना है? कौन कौन नूर में है? हाथ ऊपर करो, आज तो एक्सरसाइज कराना, उच्च हाथ करो। और बाइबल कहती है जो नूर में है और वो अपने भाई से अदावत रखता है वो फिर किस में है? स्टील। हमने तारीकी में चलना है या नूर में? और यहाँ पे बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है, जो अदावत रखते हैं वो तारीकी में चलते हैं और जो तारीकी में चलते हैं उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि तारीकी ने उनकी आंखें अंधी की हैं। यकीन करें जिस ज़मीन पे हम अब रह रहे हैं, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं वो बड़ा खतरनाक दौर है। 1 सेकंड में क्या हो जाए आपको नहीं पता। आप दिनों के दिन ज़ाया कर रहे हैं, बहुत से लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसियों के खत में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मत वक्त वेस्ट करें, कल करांगे, परसों करांगे, तरसों करांगे। जे कल परसों तरसों तुसी देखिया ही नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे हम? ये सवाल है। अब एक और हवाला हम पढ़ेंगे, देखिए ज़रा 3रा बाब, यूहन्ना का खत, पहला खत, उसका 3रा बाब। तेरहवीं आयत से पढ़ूंगी। ऐ भाइयों अगर दुनिया तुमसे अदावत करती है तो ताज्जुब ना करो, हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। किस हालत में रहता है? फिर से बोलें, फिर से बोलें। अगर हम मोहब्बत में नहीं चल रहे, बाइबल कहती है जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। बहुत से क्रिश्चियन अपनी दुनिया में खुश हैं, अपनी फैमिली में खुश है। नहीं, हम यहाँ पे सेंड किए गए, भेजे गए, किसके लिए? अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। बाइबल क्या कहती है? क्राइस्ट ने किस किस के लिए मसीह ने जान दी? हम नीचे हाथ कर लें। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए मर गया, इसलिए आइंदा को हम भी अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो हमारी खातिर मरा। आमीन। दूसरों को देख के खुदा को ना छोड़ो। आमीन। अगर तुसी दूसरियां नूं देख खुदा नूं छड़ दे फिर इसका मतलब आपका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। सो मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगी, अगले हफ्ते हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं दोबारा से ये बात रिपीट करूंगी, प्लीज़ जब हमने दुआ करनी है, किस किस ने दुआ करनी है हाथ लहराएं।